हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 53 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जहान और ईबो के बीच का मनमुटाव सुलझ चुका है। अब देखते हैं आगे। जहान ईबो की बात समझ तो रहा था कि ईबो के काम की वजह से जहान को परेशान नहीं होना चाहिए, पर अंदर ही अंदर उसे ये भी डर सताया जा रहा था कहीं ईबो को कोई उसे चुरा न ले। पर जिस तरह से ईबो ने जहान से कहा कि जहान का उस पर हक है, जहान को तो ऐसा लग रहा था वो ईबो को अपनी बाहों में छुपा ले, पूरी दुनिया की नज़रों से दूर। जहान का दिन तो बस इतने में ही बन गया था, पर ईबो के पास उसके लिए एक और सरप्राइज था। ईबो उसके साथ एक पूरा हफ्ता बिताना चाहता था, अकेले में। इस बात को सुनते ही जहान को इतनी खुशी हुई जितना उसे आज तक किसी भी डील में नहीं हुई थी। उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया। वो इतना इंटेंस हो गया कि ईबो के मुंह से आवाज़ निकली। ईबो ने कसकर जहान के बाल पकड़ लिए और उसे अपनी तरफ खींच लिया। यह देखकर जहान ने उसके कमर पर पिंच किया। जहान, ईबो बोल पड़ा। अब जहान किस ब्रेक करके ईबो की आंखों में देखने लगा। ईबो की झुकी हुई पलकें देखकर जहान अब अपने आप को रोक नहीं पाया। वो फिर से एक बार ईबो को मार्क करना चाहता था। उसने झुककर तुरंत ईबो का एडम एप्पल लिक करना शुरू किया। ईबो इस सडन अटैक के लिए तैयार नहीं था, पर उसने अपना सर पीछे झुकाकर जहान को पूरा एक्सेस दे दिया। अपनी आंखें बंद कर ली और जहान ईबो के नेक के साथ तब तक खेलता रहा जब तक उसका मन नहीं भरा। जहान ने ऊपर उठकर देखा। ईबो आंखें बंद करके चुपचाप उसकी बाहों में लेटा है। तब उसने मुस्कुराकर ईबो के नाक पर बाइट किया। हे, तुमने मुझे काटा क्यों? ईबो बोला और अपने नाक को सहलाने लगा। अब जहान ईबो को टीज किए बिना रह नहीं पाया और थोड़ा नीचे झुककर ईबो के कानों पर लिक करता हुआ बोला, क्योंकि तुम बहुत डिलीशियस हो लव। वो उसके कान को सक करते हुए बोला, और मैं बस तुम्हें खाना चाहता हूँ। जहान की हॉट ब्रीथ अपने कान पर पाकर ईबो ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर जैसे ही उसने जहान के शब्द सुने उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। जहान से अलग होते हुए वो बोला, शेमलेस। जहान हंसते हुए बोला, क्या तुम्हारी डिक्शनरी में कोई और शब्द नहीं है? जहान की बात सुनकर ईबो उसे जवाब देने ही वाला था, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ और ये दोनों अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गए। जहान ने तुरंत अपने आप को ठीक किया। वो उस नॉक का जवाब देने ही वाला था, तभी उसने पाया कि उसकी गोद में कुछ हलचल हो रही है। दरवाजे पर नॉक सुनने के बाद ईबो को एहसास हुआ वो लगभग पिछले 1 घंटे से जहान की गोद में बैठा हुआ है। वो वहाँ से उठना चाहता था, पर जहान ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत की। ईबो, जो शर्मा कर अलग होने की सोच रहा था, अपनी कमर पर मजबूत होती पकड़ देखकर चिल्लाया, मिस्टर सीएन। जहान ने बस उसकी तरफ देखकर पूछा, तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो मिस्टर शावांग? जहान की नज़र भर से ही ईबो के अंदर खलबली मच चुकी थी। उसने कहा, कोई है दरवाजे पर? तो जहान ने कहा। ईबो आंखें बड़ी बड़ी करता हुआ बोला, ये सही नहीं है। जहान ने कहा, ये सही है क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। इससे पहले कि ईबो कोई और आर्गुमेंट करे, जहान ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ये देखकर ईबो बहुत बुरी तरह से चौंक गया। अंदर ईबो के नए कांड की वजह से जहान अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। वो दर्द में चिल्लाया क्योंकि ईबो ने उसके हाथ पर काट लिया था। जैसे ही जहान डिस्ट्रैक्ट हुआ, ईबो तुरंत उसकी गोद से उठकर अलग हुआ और सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गया। इधर कुआन ने मीटिंग रूम का दरवाज़ा खोलते ही जैसे ही जहान की कराहने की आवाज़ सुनी, वो झट से अंदर आते हुए बोला, जहान तुम ठीक हो ना? कुआन की आवाज़ सुनकर जहान और ईबो दोनों उसकी तरफ देखने लगे। अब जहान की नज़र ईबो पर गई, जिसके चेहरे पर विक्ट्री वाली स्माइल थी। अब उसने दांत पीसते हुए कुआन की तरफ देखकर कहा, एक किटन ने मुझे काट लिया। ईबो को समझ आ गया जहान उसी के बारे में बात कर रहा है। वो बहुत बुरी तरह से खांसने लगा तो चेंग आगे आते हुए बोला, ईबो तुम ठीक हो ना? ईबो ने देखा चेंग की आंखें तो परेशान दिख रही है, पर उसके चेहरे पर नटखट मुस्कुराहट भी है। सीधी सी बात है, चेंग को पता है ये सब चल क्या रहा है। ईबो इरिटेट होता हुआ बोला, कुछ नहीं, बस मेरा एक हॉर्नी बनी से पाला पड़ा। जहान चौंक कर चिल्लाया, हे मैं बनी नहीं हूँ। क्वान और चिंग शॉक होकर उन दोनों की तरफ देख रहे थे। तभी बस स्माइल करता हुआ बोला, हाँ तुम हॉर्नी बनी हो।
जान भी अपनी बात पर डटा रहता हुआ बोला, नहीं मैं नहीं हूँ। अब दोनों के बीच में फिर से झगड़ा शुरू हुआ। हाँ तुम हो, और नहीं मैं नहीं हूँ का। अब जान ने भी से कहा, तुम तो गुस्सैल किटन हो। और फिर से एक बार झगड़े का दौर शुरू हुआ। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को बनी और किटन कहकर चिढ़ाते रहे। तभी कमरे में मौजूद एक और पर्सन ने उन्हें रोक लिया। चेंग ने चिल्लाकर कहा, क्या तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ाई करना बंद करोगे? अब दोनों ने चौंक कर चेंग की तरफ देखा। चेंग ने कहा, अगर तुम दोनों ऐसे ही लड़ाई करते रहे तो तुम्हारा लंच तुम दोनों का इंतज़ार करते करते ठंडा हो जाएगा। चेंग के बच्चा बुलाने पर ईबो ने पहले ही मुंह फुला लिया था। उसने कहा, मुझे लंच नहीं करना। चेंग ने कहा, ईबो तुमने कल का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप किया है, अब लंच तो मत स्किप करो। इससे पहले कि ईबो कोई जवाब दे, जहान ने कहा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? ईबो को फिर से कल रात से जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ याद आ गया। उसने अपने इमोशंस को कवर करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जहान भी उसकी कश्मकश समझते हुए बोला, हे लव क्या हुआ? जहान ने ईबो को अपनी बाहों में ले लिया और ईबो भी चुपचाप नीचे झुककर जहान की बाहों में मेल्ट हो गया। वो फिर से एक बार अपनी वार्मथ फील करने लगा। गहरी सांस लेकर जहान की स्मेल फील करने लगा। जहान ने फिर से एक बार पूछा, बो डार्लिंग क्या हुआ? ईबो जहान के ऊपर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, क्योंकि तुम वहाँ नहीं थे। जहान ने कहा, क्या मतलब लव? ईबो ने देखा जहान उसे बड़े प्यार से देख रहा है। उसकी नज़रों में वो प्यार, वो केयर पाकर ईबो उसे सब कुछ बताना चाहता था। ईबो अपने करीबी लोगों के साथ हमेशा खुलकर रहता था और जहान ने पिछले 1 महीने में ही उसके दिल में अपनी जगह बना ली थी। ईबो ने जहान की तरफ देखते हुए कहा, मैं कल रात का डिनर आपके साथ करना चाहता था गा। ये बात सुनकर जहान के दिल में दर्द उठा। इससे पहले कि वो कुछ बोले, ईबो ने कहा, और आप जब मुझे छोड़कर चले गए मेरी भूख ही मर गई। इतना ही नहीं, आप तो मुझे सुबह भी मिलने नहीं आए। आपको डाइनिंग टेबल पर ना देखकर मुझे सुबह भी कुछ खाने का मन नहीं हुआ। बोबो को बस आपके साथ खाना खाना अच्छा लगता है गा। ईबो की बात सुनकर जहान ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो डियर। अब ईबो ने जहान के ऊपर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, और बोबो को बिल्कुल पसंद नहीं गगा भी अपना खाना ना खाए, और गगा अपना खाना ठीक से नहीं खाएंगे तो मैं भी अपना ख्याल नहीं रखूँगा। ईबो की बातें सुनकर जहान चकल करने वाला था, पर जैसे ही ईबो ने आखिरी बात कही, जहान को समझ आ गया कि वो ईबो की लाइफ में कितना मायने रखता है। अब जहान ने ईबो की लिप्स पर अपने लिपस्टिक आए तो ईबो चिल्लाया, गो! और जहान ऑफिस में खड़े बाकी 2 लोगों को इग्नोर करके बस हंसने लगा। क्वान और चेंग भी उन दोनों को खुश देखकर खुश हो रहे थे। क्वान को तो खुद भी यकीन नहीं हो रहा था ईबो के आने के बाद जहान कितना बदल गया है। हमेशा तो जहान ईबो की केयर करता था, पर जब से ईबो जहान के पास आया है वो भी जहान की केयर करने लगा है। वो तो बस उस दिन का इंतज़ार कर रहा था जिस दिन ईबो पूरी तरह से जहान को एक्सेप्ट कर लेगा। पर अभी के लिए तो इन दोनों का पेट भरना ज़रूरी था। क्वान ने कहा, अगर आप दोनों का लवी डवी बनकर ख़त्म हो गया हो तो क्या ऑफिस चलने का कष्ट उठाएंगे, क्योंकि आपका खाना ठंडा हो रहा है। ईबो जिसने जहान को गले से लगाया हुआ था वो तो ये भूल ही गया था कि क्वान और चेंग यहाँ मौजूद है। जैसे उसे एहसास हुआ कि कोई और भी उसे देख रहा है, वो फट से जहान से अलग होना चाहता था। पर जहान तो ईबो को खुद से दूर करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। पर क्या करे, ईबो को खाना खिलाना भी तो ज़रूरी था। उसने कहा, चलो लव। कहाँ? ईबो ने पूछा। जहान ने कहा, तुम्हें खाना खिलाने। ईबो ने कहा, क्या गगा भी मेरे साथ खाएंगे? अब जहान ने ईबो का हाथ अपने हाथ में लेकर उस पर किस करते हुए कहा, हाँ डियर। फिर ठीक है, ईबो ने कहा। अब वो चारों जहान के ऑफिस के लिए निकले। घड़ी में शाम के 5 बज रहे थे। दोनों अपना लंच एंजॉय कर रहे थे। तभी ईबो ने पूछा, मिस्टर सेन क्या अब आप फ्री हो? जहान ने पूछा, और ये तुम क्यों पूछ रहे हो? ईबो ने कहा, मैंने पहले सवाल पूछा ना, तो पहले जवाब दो। जहान ने हंसकर क्वान की तरफ देखा। क्वान को उस नज़र का मतलब पता था। जहान उसका आगे का शेड्यूल जानना चाहता था। क्वान ने तुरंत सर हिलाकर जहान को इशारा किया कि उसका आगे का शेड्यूल क्लियर हो सकता है। जहान ने कहा, हाँ मैं हूँ। तभी ईबो चिल्लाया, तो चलो फिर शॉपिंग के लिए चलते हैं। बाकी सब चौंक कर ईबो को ही देख रहे थे। चेंग को पता था
ईबो के लिए हमेशा उसका स्टाइलिस्ट ही कपड़े चूज़ करता है और एक हफ्ते पहले ही ईबो ने अपने फेवरेट ब्रांड के काफ़ी सारे क्लोथ्स ऑर्डर किए थे। ऑल इन ऑल उसे नए कपड़ों की ज़रूरत अभी के लिए तो नहीं थी। इधर जहान भी इस अचानक के ट्विस्ट से सरप्राइज हो गया था। उसने पूछा, वो क्यों? ईबो ने कहा, क्यों? क्या मैं अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग भी नहीं जा सकता? ईबो की पपी आइज के सामने तो बड़े बड़े मिसाइल्स फेल है। जहान को तो सरेंडर होना ही था। उसने कहा, ठीक है वो, हम शॉपिंग पर चलते हैं। ईबो ने चेंग की तरफ देखा। शायद चेंग उसे रोकने की कोशिश कर सकता था, पर चेंग के पास कोई डिफेंस नहीं था, क्योंकि अगर ये ईबो का डिसीजन है तो उस पर सवाल नहीं उठाना है। चेंग ने भी सफ़ेद झंडा दिखा दिया तो ईबो एक्साइटमेंट में तुरंत जहान को हक करते हुए बोला, तुम्हें पता है तुम दुनिया के सबसे बेस्ट हबी हो। अब तक तो जहान को भी ईबो के इतने एंटिक्स तो पता चल चुके थे और उसकी आदत भी हो चुकी थी। जब भी जहान ईबो की ऐसी उटपटांग हरकतों के लिए मान जाता है, ईबो तुरंत जहान को हक कर लेता है। पर ईबो जो भी करता था, जहान को उस पर प्यार ही आता था। ईबो ने कहा, तो चलो चले। कहाँ? जहान ने ईबो के नाक पर टैप करते हुए पूछा। ईबो ने कहा, शॉपिंग के लिए। अब जहान अपनी सीट से उठकर आगे बढ़ने लगा। तभी उसने पाया उसकी स्लीव्स को किसी ने खींच लिया है। उसने पीछे मुड़कर देखा। इतनी जुर्रत उसके हस्बैंड के सिवा और किसकी हो सकती है? क्या हुआ लव? जहान ने पूछा। ईबो ने कहा, क्या तुम इस तरह जाने वाले हो? जहान ने ईबो को गौर से देखा। ईबो की नज़र जहान के सूट पर थी। उसने एक ब्लैक कलर का बहुत ही फाइन सूट पहना हुआ था। उसकी नज़र में तो ये कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं था। यस डियर, जहान ने कंफ्यूज होकर कहा। तो ईबो ने कहा, नो वे। वो क्यों? जहान ने पूछा। ईबो ने कहा, तुम एक बुढ़े एफबीआई एजेंट लग रहे हो। सभी लोग शॉक होकर ईबो की तरफ देख रहे थे और क्वान और चेंग कभी ईबो को देख रहे थे तो कभी जहान को, जो अपने ब्लैक सूट के साथ फुल ग्लोरी में खड़ा था। जहान ने चौंक कर पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो ईबो? ईबो ने कहा, तुम्हें मेकओवर की ज़रूरत है, चलो मेरे साथ। ईबो के दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं बता सकता। क्वान ने आगे बढ़कर ये खतरा मोल लेने की सोची। उसने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो ईबो? ईबो ने कहा, मिस्टर शाओ एक बुढ़ाऊ की तरह दिख रहे हैं, मिस्टर शाओवांग ईबो के हस्बैंड की तरह नहीं। अब उसने गर्व से जहान की तरफ देखकर कहा, तुम्हें मेरे साथ जाने से पहले मेरा हस्बैंड बनना पड़ेगा। अब ईबो के इन नखरों को उसका ओल्ड हस्बैंड तो समझ नहीं पा रहा था। एक तरफ तो वो बहुत चिढ़ गया था, उसके हस्बैंड ने उसे ओल्ड मैन जो कहा था। दूसरी तरफ वो इस बात को जानने के लिए भी बहुत उत्सुक था कि वो असल में करना क्या चाहता है। अब खुद के दिमाग के घोड़े दौड़ाने से अच्छा है कि अपने हस्बैंड के हाथ में लगाम दे दो। ये सोचकर जहान ने सब कुछ ईबो के मन के हिसाब से करने का तय किया। उसने पूछा, और मैं तुम्हारे हस्बैंड की तरह कैसे दिखूंगा? कूल दिखकर, ईबो ने कहा। जहान ने पूछा, और मैं कूल कैसे दिखूंगा? ईबो ने कहा, कुछ मेरी पसंद का कूल पहनकर। इससे पहले कि जहान कुछ और पूछे, ईबो ने अपना फ़ोन लिया और किसी को कॉल करके कहा, मेरे और मिस्टर सेन के लिए 2 कूल अटायर लेकर आओ। फिर वो तिरछी नज़र से जहान की तरफ देखकर बोला, मैं चाहता हूँ कि मेरा हस्बैंड मिस्टर शाओवांग ईबो की तरह कूल लगे। फ़ोन की दूसरी तरफ से लेले ने हाँ में जवाब दिया। अब जहान भी क्यूरियस होकर ईबो से पूछने लगा, ईबो तुम किस तरह के अटायर मंगवाए हो? ईबो ने कहा, जल्द ही पता चल जाएगा। वो तुरंत सबको इग्नोर करके अपने डांस प्रैक्टिस वीडियोस देखने लगा। बाकी सब अपना सर हिलाकर अपने अपने काम में लग गए। जहान ने भी एक फाइल हाथ में ले ली, क्योंकि ईबो के दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं बता सकता और कोई उससे सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं रखता। करीब करीब आधे घंटे के बाद दरवाजे पर नॉक हुआ और ईबो ने दौड़ कर जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही पूछा, लेले क्या तुम वो सब लाए जो मैंने कहा था? यस सर, कहते हुए लेले ने अपनी हाथ में पड़ी चीज़ें ईबो के हाथ में थमा दी। थैंक्स लेले, कहकर ईबो वो दोनों बड़े बड़े बैग संभालते हुए जहान की तरफ चलने लगा। दरवाजे पर नॉक सुनकर जहान ने पहले ही अपना काम बंद कर दिया था। ईबो को अपनी तरफ आते हुए देखकर उसने पूछा, बो इसमें क्या है? ईबो ने कहा, सूट जो तुम्हें कूल बना देगा। वो तुरंत आगे आकर जहान का हाथ खींचकर उसे अपने साथ लेते हुए बोला, अब चलो फटाफट रेडी हो जाओ। जहान के अंदर जाते ही ईबो उसी एक्साइटमेंट के साथ कुआन के सामने आया और उससे पूछा, लगा यहाँ पर कोई और रूम है जहाँ पर मैं रेडी हो सकता हूँ? हाँ बो, कुआन ने कहा। ईबो ने कहा, चलो फिर मुझे वहाँ पर ले चलो। 15 मिनट बाद जहान और ईबो दोनों तैयार होकर बाहर आए।
जान ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही वो बाहर आया सबके मुंह खुले के खुले रह गए। इधर इबो ने भी ब्लू जीन्स पहनी थी और लाइट ब्लू स्ट्रिप शर्ट के साथ वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि जान सांस लेना ही भूल गया। उसने बस अपना हाथ उठाकर इबो के चेहरे पर फिराते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो इबो। जान ने खुद भी कैजुअल टर्टलनेक लुक किया था, लेकिन वो उसमें इतना खूबसूरत दिख रहा था कि वो भी उसकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाया। उसने कहा, तुम भी बहुत औसम लग रहे हो। जान ने हंसकर कहा, तो क्या अब मैं कूल हस्बैंड लग रहा हूँ? पर ईबो की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। क्या हुआ हबी? जान ने पूछा। तो ईबो ने कहा, तुम अच्छे लग रहे हो हबी, पर मुझसे ज़्यादा नहीं। जान ने कहा, ओह मेरा हबी तो सबसे बेस्ट है। अभी वो एक प्राउड स्माइल के साथ जान से बोला, तो चलो चले। ठीक है, जान ने कहा। 5 मिनट में ही वो दोनों पार्किंग में पहुंचे और जैसे ही एलिवेटर का दरवाज़ा खुला इबो वहीं पर थम गया, क्योंकि एक ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कार उन दोनों का इंतज़ार कर रही थी। कैसी है वो? जहान ने पूछा। इबो ने कहा, ये तो बहुत औसम है जंका। कहीं हम इसमें तो नहीं जा रहे? जहान ने हाँ में सिर हिलाया। इबो ने कहा, तो क्या मैं ड्राइव कर सकता हूँ? जहान ने चगल करते हुए कहा, नहीं इबो, आज नहीं, फिर कभी। इबो प्रोटेस्ट करना चाहता था, पर जहान ने फिर कभी कहकर उसका मुंह ही बंद कर दिया। चलो फिर कभी सही, सोचते हुए इबो ने अपना मन बदल लिया। चले लव? जहान ने पूछा और यस मिस्टर सेन कहकर इबो पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गया। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।